अस्सलाम वालेकुम। हम लोग डिस्कस कर रहे थे रिएक्ट हुक्स के बारे में। तो आज हम लोग जो हुक देखेंगे वो होगा रिएक्ट क्यूरी का। अब रिएक्ट क्यूरी बेसिकली हमारे पास एपीआई की कॉल के लिए यूज़ होता है। अब हम लोग ये अप्रोच ही क्यों यूज़ नहीं कर रहे, ये यूज़ इफेक्ट वाली अप्रोच हमारे पास डाटा फैच करके दे रही है। हमारे पास डाटा जो है बिफोर हमारे पास जो रेंडर होने से पहले डाटा हमारे पास आ जाता है और डिस्प्ले करता है। तो हम लोग ये अप्रोच छोड़ के उस अप्रोच की तरफ जा क्यों रहे हैं, वो बेहतर अप्रोच क्यों कंसिडर की जाती है। हमारे पास पहली वजह तो ये है कि हमारे पास जो डाटा, एक बार मैंने पेज रिफ़्रेश किया, यूज़ इफेक्ट कॉल हुआ, उसने डाटा हमारे पास जो है फैच करके हमें डिस्प्ले कर दिया। कंपोनेंट स्टेट्स हैं सेट हुई और हमारे पास डाटा जो है वो डिस्प्ले हो गया। लेकिन अब डाटा अगर रियल टाइम के ऊपर अपडेट हमें चाहिए उसकी, जैसे कि कोई ग्राफ है तो यूट्यूब के ऊपर आप देखते हैं कि डाटा रियल टाइम के ऊपर अपडेट हो रहा होता है। अगर आप उसके ऊपर जाएँ तो आपकी जो है डाटा रियल टाइम के ऊपर अपडेट हो रहा होगा ग्राफ्स में। अगर आप उसके स्टूडियो में जाएँ तो या फिर व्हाट्सएप है, इसमें मैसेजेस रियल टाइम के ऊपर लोड हो रहे होते हैं। तो ऐसी कोई फंक्शनलिटी हमें ये यूज़ इफेक्ट नहीं दे रहा। अगर यहाँ पे डिपेंडेंसी अगर आप ऐड करते हैं डाटा की, तो डाटा तो एक्सटर्नली तो डाटा चेंज नहीं हो रहा, डाटा अपेरेंटली चेंज नहीं होगा। तो आप यहाँ पे उसकी कॉल लगा भी दें तो डाटा इटसेल्फ ऐसे उसको चेंज करेगा, तो ये फंक्शन चेंज करेगा जो कि फैच का फंक्शन है। और अगर ऐसे ही ये रियल टाइम के ऊपर चेंज करने लग पड़ा तो ये जो है दोबारा लूप में हो जाएगा और ये कॉलिंग इटसेल्फ इसकी होती रहेगी। तो बेसिकली इसको हम लोग रियल टाइम के ऊपर डाटा गेट करने के लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं वो हम लोग एक हुक है यूज़ क्यूरी का, उस हम लोग इंपोर्ट करते हैं यूज़ क्यूरी का हुक फ्रॉम लाइब्रेरी रिएक्ट क्यूरी। अब इससे पहले इसको यूज़ करने का तरीका क्या है कि हम लोग यहाँ पे सिंपली, अब इसमें से हमारे पास ये रिटर्न क्या करता है डाटा। इसका मैं सिंटैक्स आपको लिख देता हूँ, फिर मैं समझाता हूँ आपको। एक इसकी लोडिंग आ गई, एक इज़ एरर आ गया। अब ये तीन चीज़ें हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। अब यूज़ क्यूरी जो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, अब क्यूरी का एक यूनिक नेम होगा। अभी डाटा जो है यहाँ पे हमारे पास बेसिकली हो रहा है, डुप्लीकेट हो रहा है, तो इसलिए अब यहाँ पे हम लोग बेसिकली रिटर्न कर देते हैं json.stringify और इसके बीच में डाटा एंड डाटा नल एंड एनोटेशन टू। ओके, सो हमारे पास अब ये जो रिटर्न कर रहा है, अब हमें यूज़ इफेक्ट की ज़रूरत नहीं है। अब बेसिकली हम लोग यहाँ पे यूज़ क्यूरी को कैसे यूज़ करेंगे, इसका सिंटैक्स ऐसा है कि ये दो पैरामीटर लेते हैं। एक क्यूरी जो आप लगा रहे हैं उसके लिए यूनिक नेम। अब यूनिक नेम में यहाँ पे लगा लेता हूँ कि वेदर की एपीआई है तो, और उसके अलावा जो फंक्शन आप लगाएंगे वो वाला जो जिस फंक्शन से आपने फैच करना है। अब फंक्शन जो कुछ भी रिटर्न कर रहा होगा वो आपके पास बेसिकली अब प्रोमिसेस जो है, ये फंक्शन जो है ये प्रोमिस रिटर्न कर रहा है क्यूरी। और जो हमारे पास एपीआई होती है बेसिकली वो प्रोमिस में ही कॉल होती है। अब उसके तीन हमारे पास जो होते हैं स्टेट्स होती हैं, लोडिंग, एरर और डाटा। अगर तो सक्सेसफुल होता है प्रोमिस की मैंने आपको डिटेल बताई थी पिछली वीडियो में कैसे काम करता है, बना के भी दिखाया था एक। तो डाटा हमारे पास रिटर्न करता है, यहाँ लोडिंग में होता है स्टेट में, यहाँ एरर में। अभी तीनों स्टेट्स जो हैं हमें इनके लिए अलग अलग, एक तो यूज़ स्टेट्स नहीं बनानी पड़ी, एक मतलब हमें यूज़ इफेक्ट के ऊपर बाइंडिंग इसको करना पड़ा। हम लोग दो हुक्स इंपोर्ट नहीं किए, उसकी जगह पर हम लोग एक सिंपल एक हुक इंपोर्ट कर रहे हैं। अब हमें इन दोनों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये लाइब्रेरी एडिशनल लाइब्रेरी से कर रहे हैं, इसकी थोड़ी कॉस्ट है लेकिन नॉट लाइक दैट मच। अभी यहाँ पे हम लोग सिंपली पहले कर सकते हैं कि जब तक लोडिंग हो रहा है तो हम लोग एक अलग डिव रिटर्न कर लें। इफ़ इज़ लोडिंग, तो हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं एक अलग डिव एंड उसके अंदर लोडिंग लिख सकते हैं। अगर अभी तक लोड हो रहा है डाटा तो फिर वो जो है क्यूरी जो है वो लोडिंग में थी, आपके पास मैसेज एक बार लोडिंग आया भी था। एरर अगर आता है तो एरर केस में भी वैसे कर सकते हैं। और अगर नहीं दोनों स्टेट्स नहीं आती, एरर नहीं आता, लोडिंग भी कंप्लीट हो जाती है, तो हमारे पास डाटा जो है वो रिटर्न हो जाएगा। अब इसको यूज़ करने से पहले आपने इसकी क्लाइंट साइड जो है ना वो भी आपने कर लेनी है। बेसिकली क्लाइंट क्यूरी क्लाइंट और क्यूरी क्लाइंट प्रोवाइडर जो है अपने दोनों इंपोर्ट कर लेना है रिएक्ट क्यूरी से। उसका एक ऑब्जेक्ट बना लेना है क्यूरी क्लाइंट का, और फिर क्लाइंट प्रोवाइडर के अंदर आपने जो है यहाँ पे सारे के सारे कंपोनेंट्स जो कॉल करने हैं, आपने यहाँ पे जो भी कंपोनेंट्स कॉल कर रहे हैं एक डिव के अंदर इनक्लोज करके राउटिंग जितनी भी कर रहे हैं, राउट है जो भी है, आपने इसको एक पेरेंट बना लेना है और उसके अंदर फिर जो भी है सारे कंपोनेंट्स चाइल्ड बना लेने हैं। अगर आप रिएक्ट क्यूरी यूज़ करें और उसे एज अ क्लाइंट में क्यूरी क्लाइंट जो है वो पास कर देना। तो अब इसको यूज़ करने का जो मैं आपको फ़ायदा दिखा रहा था, अभी देखें कि रियल टाइम के ऊपर अगर मैं पेज रिफ़्रेश कर दूं एक बार, तो आप देखेंगे कि रियल टाइम के ऊपर बगैर रिफ़्रेश किए ये ऑटोमेटिकली जो है हमें फैच करके दोबारा से दोबारा जो है डाटा देगा। अभी कुछ टाइम के बाद ये दोबारा से इसको जो है फैच करेगा और डाटा जो है हमें रियल टाइम के ऊपर डिस्प्ले करेगा। अब देख सकते हैं कि पेज रिफ़्रेश किए बगैर हमें डाटा जो है वो रियल टाइम के ऊपर उसने अपडेट करके दे दी है। कुछ टाइम लगाता है, कुछ टाइम के बाद वो दोबारा से ऑटोमेटिकली कॉल करता है उसको और हमारे पास डाटा जो है वो रियल टाइम के ऊपर अपडेट हो जाता है।
तो ये हमारे पास एक रियल टाइम डाटा अपडेट हमें चाहिए, तो वो उसके लिए हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं। और रेगुलर कॉलिंग नहीं है इसकी, ये एक लूप में कॉल हो रहा है। आप देख सकते हैं काफ़ी टाइम लगा कर थोड़ा सा डिले के बाद जो है ये कॉल करता है और उसको डाटा को फैच करके ले आता है। ये इसमें कुछ टाइम डाटा फैच करने में भी लगता है, क्योंकि API जो है ये बेसिकली फ्री API है, तो ये थोड़ी सी स्लो रिटर्न इसकी जो है। बाकी ये इसमें ऐसे लूप में नहीं रिटर्न करा, और इसमें हमारे पास बेसिकली हमें एक ही जगह पे एक यूज़फुल और एक हमें प्रोमिनेंट कोड मिलता है कि हमारी रीडेबिलिटी भी सही है। इससे हमें पता लग रहा है कि ये हमारे पास एक क्यूरी हमने यूज़ की है, तो ये इस फंक्शन को कॉल कर रही है। मैं फंक्शन ये प्रॉमिस रिटर्न करेगा, तो हमारे पास 3 स्टेट्स ही आएंगी। तो इन तीनों स्टेट्स को मैनेज करना एंड मैनिपुलेट करना बहुत आसान है। तो अभी यहाँ पे हम लोग जो है रिएक्ट के बेसिकली हुक्स मैंने जहाँ तक देखे थे कि ये चीज़ें सारी ज़रूरी हैं, वो हम लोगों ने कर ली। इसके बाद हम लोग 1 बाय 1 यूज़फुल कंपोनेंट्स बनाना शुरू करेंगे रिएक्ट के अंदर। मैं आपको बहुत सारे कंपोनेंट्स बना के दिखाऊंगा, हेडर, साइड बार, मेन कंपोनेंट, लोडिंग का कंपोनेंट। जैसे कि लोडिंग हो रही थी, इसके लिए बहुत ब्यूटीफुल कंपोनेंट होता है। जैसे आप यूट्यूब के ऊपर देखते हैं थोड़ी सी ऐसे जो है बॉक्सेस आते हैं, इससे पहले अनफिल्ड बॉक्सेस ग्रे कलर के, एंड देन उनमें डाटा फिल होता है। तो ऐसी किस्म के लोडिंग एंड हमारे पास नोटिफिकेशन के लिए जो होता है कंपोनेंट है, वो बिल्ट इन कंपोनेंट हमें मिलते हैं। तो सारे हम लोग 1 बाय 1 कंपोनेंट्स बना के देखेंगे और उन सब के ऊपर जो है डीप डिस्कशन करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड।